हेलो दोस्तों। मेरा नाम है क्रांति पाटिल और आज हम कल जो हमने पढ़ा हार्ट के बारे में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर, तो उसका सेकेंड पार्ट है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। उसका सेकेंड पार्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम मैंने जस्ट ड्रॉ कर लिए हैं, अभी उसको हम लेबलिंग करेंगे और कुछ डिटेल उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ एक मिनट, ये थोड़ी सेकेंड डायग्राम जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पे हम कुछ लेबलिंग करते हैं। इसे कहेंगे हम राइट एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले हम डायग्राम की लेबलिंग कर लेंगे, फिर बाद में हम एक एक करके सब पार्ट्स और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है वो सब देख लेंगे। ये है लेफ्ट एट्रियम। Internally, heart is divided into four chambers, that is atrium and ventricle. Two atria and two ventricles. Right atrium, right ventricles and left ventricles. Left ventricle. ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ वॉल्स प्रेजेंट होंगी। जो राइट साइड में वॉल प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। उन्हें हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। इट इज प्रेजेंट एट द राइट साइड। ओके, while on the left side this is called as bicuspid wall। बाइकस्पिड वॉल, और इसे एक और नाम है जिसे मिट्रल वॉल भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ हम पैपिलरी मसल्स दिखाएंगे। ओके, जिन पैपिलरी मसल्स को ये कॉर्डी टेंडिनी अटैच रहेंगे। ओके, ठीक है। इनको हम लेबलिंग देते हैं कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। और इसे यहाँ पे हम लेबल करते हैं सुपेरियर वेना कैवा। सुपेरियर वेना कैवा, सुपेरियर वेना कैवा, जिसे हम शॉर्ट में SVC भी कह सकते हैं। देन बाद में ये है यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ IVC, इंफीरियर वेना कैवा। ओके, ये उसकी ओपनिंग है सुपीरियर वेना कैवा की, और ये यहाँ पे जो मैंने एरो करके रखा है वो है इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है। और वो इट इज गार्डेड बाय, तो यहाँ पे उनके जो वॉल्स होंगे इट इज गार्डेड बाय, यहाँ पे हम लिख लेंगे इट इज गार्डेड बाय, इट इज गार्डेड बाय, कॉपी है वो पॉइंटर। ओके, स्टेशन वॉल, स्टेशन वॉल। ओके,
ठीक है। देन ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब क्या होता है कि थ्री कस्पिड प्रेजेंट है, और बाइकस्पिड वॉल्व का मीनिंग क्या होता है जहाँ पे टू फ्लैप्स या फिर टू कस्प प्रेजेंट है। ओके, इसके बेस में ये क्या है, ये इसे हम लेबलिंग कर लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, while this one is called as aorta, systematic aorta. ओके, ये जो चंबर है ऊपर के, जहाँ पे हमने लेफ्ट एट्रियम लिखा है, तो उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, बाद में ये ब्लू वाले जो है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स। ओके, हाँ, अभी ये जो दोनों साइड के है, ये जो मैं डॉटेड दिखा रही हूँ, ठीक है, ये तो ये दोनों साइड के क्या है, ये एपर्चर है। इन एपर्चर को हम क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। ये इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। और उन्हीं के बीच में ये जो बाइकस्पिड और यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्राइकस्पिड और ये यहाँ बाइकस्पिड ये भी मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, और ये जो है इसके साइड में यहाँ पे भी थ्री कस्प प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, थ्री कस्प, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन दोनों को एक ही साथ में लेबलिंग कर लेते हुए सेमिलुनार वॉल। ओके, सेमिलुनार वॉल, ठीक है, सेमिलुनार वॉल हो गया। बाद में ये कॉर्डी टेंडिनी का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, कॉर्डी टेंडिनी ट्रेपेकुलर कॉर्नी। ठीक है, ये कॉर्डी टेंडिनी करता क्या है, इसके बारे में भी हम बच्चों को यहीं पे लिख देंगे तो उनका उतना ही सारा कवर हो जाता है। यहाँ पे प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, कॉर्डी टेंडिनी और जिसे हम कह रहे हैं कोलुम्नी कॉर्नी। ठीक है, और ये जो है, ये ऊपर का उभरा हुआ जो पार्ट है उसे हम कहेंगे पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स का फंक्शन क्या है, पैपिलरी मसल्स क्या करते हैं वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पैपिलरी मसल्स, इट इज द स्पेसिफिक, it is the specific type of ridges, it is the specific type of the ridges that anchor, that anchor the chordae tendon, that anchor the chordae tendon। ठीक है, तो वो पैपिलरी मसल्स किससे अटैच रहती है, कॉर्डी टेंडिनी को। ठीक है, देन यहाँ पे जो बैकग्राउंड में जो मसल्स होते हैं या फिर उसे हम कहते हैं रिजेस होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लिख लेंगे। जो ये कॉर्डी टेंडिनी है, ये पीछे के वाइट वाइट कलर के यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे 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 करके कुछ मसल्स होते हैं या फिर रिजेस होते हैं, उनके बारे में मैं यहीं पे आपको लिख देती हूँ, जिन्हें कहते हैं हम हाँ, ठीक है, वो उनका नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ट्रेबेकुलर कॉर्नी या फिर कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है, वो स्पेसिफिकली वहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, ठीक है, बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह वो सारी लेबलिंग हो गई। ओके, सेमिलुनर वॉल, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये राइट, यानी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, एओर्टा हो गया, ये बाकी के जो है जो लेफ्ट साइड में होगा उसे वो लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लेबलिंग रह गई है वो है
पल्मोनरी वेंस, ठीक है। यहाँ पे 4 ओपनिंग्स होती है, वो है पल्मोनरी वेंस की, जो लंग्स से क्या लेके आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। पल्मोनरी वेन, ये 4 ओपनिंग है, सिर्फ आपको यहाँ पे 2 दिखाई गए हैं, ये उनके ओपनिंग्स है, ठीक है। और 2 ओपनिंग्स यहाँ है, तो उनकी ओपनिंग इनके पीछे है, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते हम, ठीक है, बाद में। अभी कॉर्डेटेंडिन, ये थिकनेस सब हो गया यहाँ पे, बायकस्पिड वॉल सब 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 लिख लिया हमने, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पे सब लिख लिया, दोनों साइड के डायग्राम में ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट वो भी बताते हैं। वो ह्यूमन हार्ट के बारे में लिखने से पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि internally heart is 4 chamber, okay, 2 atria and 2 ventricles। 2 एट्रिया मतलब लेफ्ट साइड का एक एट्रिया हो गया, उसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, राइट साइड का एक एट्रिया हो गया, उसे राइट एट्रियम कहेंगे। बाद में हम नीचे आते हैं, नीचे जब हार्ट डिवाइड होता है तो वेंट्रिकल्स में वो डिवाइड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। देन एट्रिया कैसे होते हैं, थीन चेम्बर्ड होते हैं, देन उसे रिसीविंग चेम्बर्स भी कहा जाता है। ये जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं। राइट साइड का जो हार्ट है वो कहाँ से ब्लड रिसीव करेगा, सुपेरियर वेना केवा से, इंफेरियर वेना केवा से, एक मिनट, ठीक है, सुपेरियर वेना केवा से, इंफेरियर वेना केवा से, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं करोनरी साइनस। तो आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, यहीं पे एक करोनरी साइनस का एक ओपनिंग रहेगा, वो क्या करेगा, करोनरी साइनस। करोनरी साइनस जो हार्ट का इम्प्योर ब्लड होता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो यहीं पे हार्ट में डाल देता है, ओके। और वो गार्डेड होता है थिबेशियन वॉल से, थिबेशियन वॉल से, ओके। कभी कभी ये नीट में पूछा जाता है, ये जो जितने भी वॉल्स है आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें मैं रेड मार्क यहाँ पे, रेड मार्क येलो मार्क यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि जितने भी वॉल्स है आपको क्या करने हैं, वो लर्न करने हैं, ओके। तो ट्राइकस्पिड वॉल जो हो गए, ट्राइकस्पिड में 3 वॉल्स प्रेजेंट है, करोनरी साइनस में थिबिशन है, इंफीरियर वेना केवा क्या हमने यहाँ पे लिया, स्टेशन वॉल्स है, ठीक है। देन यहाँ पे बेसमेंट में कौन से वॉल होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बेसमेंट में तो सिमिलुनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे वॉल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से वॉल्स प्रेजेंट है। फिर बाइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या है, तो ये मिटल वॉल है, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देन कॉलमनी कॉर्नी, या कहाँ पे गया वो, हाँ, कॉर्डी टेंडिनी और ट्रेबिकुलर कॉर्नी क्या क्या होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, कॉर्डी टेंडिनी और कॉर्डी टेंडिनी और कॉलमनी, कॉलमनी कॉर्नी और ट्रेबिकुलर कॉर्नी ये अलग पार्ट है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, ठीक है। ये है कॉर्डी टेंडिनी, ओके। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे वाइट, तो ये क्या है, कॉर्डी टेंडिनी। और ये जो रिजेस एंड फरो है यहाँ के नीचे के, बैटरी बैटरी लो वाली, यहाँ नीचे जो ये देखिए, ये रीजेस एंड फरो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रेबिकुलर कॉर्नी और कॉलमनी कॉर्नी, उसे हम कहते हैं ट्रेबिकुलर कॉर्नी और कॉलमनी कॉर्नी, ओके। ये पॉइंट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा ये हो गया था, गलत हो गया था, लेकिन अब मैंने वो सही कर दिया, ठीक है। ट्रेबिकुलर कॉर्नी और कॉलमनी कॉर्नी, और कॉर्डी टेंडिनी किसे कहेंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे है उसे कहेंगे, ठीक है। देन ये जो सेप्टम है, ये बीच का, ठीक है, इसे हम कहते हैं
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये सेप्टम थिक होता है, ठीक है। कैसे होता है ये? थिक वॉल्ड सेप्टम होता है। इसके कंपैरेटिवली जो यहाँ का होता है, जो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के पीछे के साइड पे है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो मैं एक यहाँ पे लिख देती हूँ कि इनके पीछे होगा वो, ठीक है। अभी एरो करने के लिए भी जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक कर देते हैं छोटा सा, ठीक है, कि ये यहाँ आगे जाके क्या होगा, सेप्टम होगा वो यहाँ, ठीक है। तो एक लेबलिंग में यहाँ पे लिख देती हूँ कि इंटर एट्रियल सेप्टम। और वो कैसे होगा? इंटर एट्रियल सेप्टम थिन होगा, ठीक है, थिन वॉल्ड होगा वो। तो दोनों को अगर दोनों के बीच में अगर पूछा जाए कि कौन सा इंटर एट्रियल सेप्टम थीन है या थिक है, या फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थीन है या थिक है, या दोनों में से कौन सा थिक है, तो आपको ये आना चाहिए कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसे है, ठीक है। ओके, देन सबके फ्लैप वगैरह लिखे गए हैं। तो इंटरनली हमने अब देखा कि इंटरनली हार्ट इट इज डिवाइडेड इनटू फोर चेम्बर, दैट इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गए फोर चेम्बर। ओके, देन एट्रिया कैसे है? रिसीविंग चेम्बर है, ब्लड को रिसीव करते हैं, जैसे कि सुपेरियर वेना कैवा से ब्लड आएगा यहाँ से, और ये इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आएगा, और यहाँ जो करोनरी साइनस है वहां से भी इम्प्योर ब्लड, जो हार्ट का इम्प्योर ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। ये तीनों साइड से ब्लड आएगा, यानी वो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस ट्राइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से वो क्या करेगा, उस ब्लड को यहाँ पे पंप करेगा, कहाँ से कहाँ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पंप करेगा। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ का ब्लड कहा जाएगा, एक मिनट, तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब राइट वेंट्रिकल का ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी कितने पार्ट में डिवाइड होती है? दो पार्ट में, एक लेफ्ट एंड एक राइट पार्ट में। तो ये यहाँ से कहा जाएगा, ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके क्या करेगा? लंग्स में जाके वो ऑक्सीजन को वहां से ऐड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेलेशन के थ्रू बॉडी के बाहर डाल देगा, ठीक है। तो एक बार ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ फोर ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे आपको ये दिखेगा नहीं, एक मिनट, ठीक है, ये फोर ओपनिंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स के चार ओपनिंग जो होते हैं उनके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन्स में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब वो ब्लड जाएगा कहाँ पे? सिस्टमेटिक एओर्टा में। जब ये सिस्टमेटिक एओर्टा में जाएगा तो ये सिस्टमेटिक एओर्टा क्या करेगी? पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं अभी वन बाय वन। जो जो हमने अभी आपको बताया तो वो हम सब क्या कर लेते हैं, अभी लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ हम, ठीक है, ये लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। फिर से एक बार आपका ये सारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखते थे। इंटरनली हार्ट इज फोर चेम्बर with two atria and two ventricles, ठीक है। अभी हम लिखेंगे एट्रिया के बारे में।
ठीक है। एट्रिया, एट्रिया कैसे है? एट्रिया आर टू, फिर थीन चेम्बर्ड है ये, और उसके बारे में क्या लिखेंगे? दे आर रिसीविंग चेम्बर्स, देन प्लेस सुपेरियरली, प्लेस सुपेरियरली यानी ऊपर की तरफ वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरएट्रियल सेप्टम, बाय इंटरएट्रियल सेप्टम। इसी इंटरएट्रियल सेप्टम की वजह से एट्रिया क्या कर जाते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो वो दो पार्ट कौन से हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी सेप्टम की वजह से वो क्या करते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनका नाम क्या है? राइट एट्रियम। अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम क्या करते हैं? इट रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से वो रिसीव करते हैं? फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी थ्रू, कहाँ कहाँ से आता है वो? सुपेरियर वेना क्यावा, इंफेरियर, सॉरी, सुपेरियर वेना क्यावा, इंफेरियर वेना क्यावा, और कहाँ से आ गया अभी? करोनरी, करोनरी साइनस से, ओके। यहीं पे हम बच्चों के लिए लिख देंगे कि इंफीरियर वेना क्यावा किसे गार्ड करता है, यानी कौन सा यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं हम उसे? वॉल प्रेजेंट होता है। इंफीरियर वेना क्यावा स्टेशियन वॉल प्रेजेंट होता है, स्टेशियन वॉल प्रेजेंट होता है। और करोनरी साइनस में भी कोई वॉल होना चाहिए, तो करोनरी साइनस में कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है? तो वो भी अगर बच्चों को यहीं पे थ्योरी में लिख देंगे तो बच्चे यहीं पे क्या कर लेते हैं? वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो थिबेशियन वॉल्स, थिबेशियन वॉल, देन तो ये करोनरी साइनस कहाँ से ब्लड ला रहा है? तो ये फ्रॉम हार्ट, ये कहाँ से ला रहा है ब्लड? फ्रॉम हार्ट। हार्ट का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उतना सारा ब्लड कौन सी ओपनिंग राइट एट्रियम में वो ब्लड डालती है? तो करोनरी साइनस डालती है, ओके। देन लेफ्ट एट्रियम के बारे में हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि दे आर दे रिसीव्स, ओके, दे रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से लाते हैं? फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स बस। लेकिन उसमें कौन सी ओपनिंग होती है? फ्रॉम लंग्स थ्रू फोर ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी, फोर ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेंस, ओके, पीयू, पल्मोनरी वेंस। तो जो चार ओपनिंग है पल्मोनरी वेंस की वो कहाँ पे खुलती है? लेफ्ट एट्रियम में, और वो क्या लेके आती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। देन ईच एट्रियम ओपन्स इनटू, अभी ये दोनों एट्रियम कहाँ पे ओपन होंगी? वेंट्रिकल्स में। सो ईच एट्रियम ओपन्स इनटू वेंट्रिकल्स ऑफ इट्स साइड थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर aperture guarded by guarded by walls
मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं वो वॉल्स? कनेक्टिव टिश्यू से, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके। ईच एट्रियम ओपन्स इनटू वेंट्रिकल्स, दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल्स में खुलते हैं, किसके साइड से? ऑफ इट्स साइड्स थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, जो हमने एपर्चर ऐसे निकाले हैं दोनों साइड से। ओके। तो ये इन्हें कहते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। ओके। यहाँ पे मैं अंडरलाइन आपको कर देती हूँ कि ये आपको पॉइंट याद रहे, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर। और वो किससे गार्डेड रहते हैं? इट इज गार्डेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बने हुए होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। ओके। देन हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल मतलब मान लीजिए ये हार्ट है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। सो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल मतलब ये वॉल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल हैज हाउ मेनी वॉल्स? टू वॉल्स, और इट इज नोन एज टू फ्लैप्स। ठीक है, उन्हें कहेंगे हम बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल। ठीक है। देन these walls are attached to, these walls are attached to papillary muscles of ventricles by chordae tendineae, by chordae tendineae, chordae tendineae। ठीक है। तो chordae tendineae कहाँ पे थी? ये जो फ्लैप थे, ठीक है, ये मान लीजिए ट्राइकस्पिड वॉल और ये बाइकस्पिड वॉल। तो यहाँ से हमने व्हाइट कलर के जो थ्रेड निकाले थे उन्हें कहेंगे हम कॉर्डी टेंडिन। ओके, कॉर्डी टेंडिन। और कहाँ पे वो अटैच है? नीचे जाके ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ना, उसे कहते हैं हम पेपिलरी मसल्स। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए, उस पर बहुत सारे नीट के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देन कॉर्डी टेंडिन अब क्या करता है? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि इसका फंक्शन क्या है। कॉर्डी टेंडिनी, यहाँ पे नीचे लिख देते हो आपको, प्रिवेंट्स द वॉल, प्रिवेंट द वॉल फ्रॉम टर्निंग, फ्रॉम टर्निंग बैक इनटू, turning back into the atria during the contraction of ventricles, during the contraction of ventricles। यानी जो ब्लड होता है उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, इसीलिए वो उन्हें प्रिवेंट करती है। ठीक है, वो रस्सी की तरह उसे खींच रखती है उन फ्लैप्स को। ठीक है, कि वो फ्लैप वहाँ एट्रिया के साइड पे ना खुल जाए। ठीक है। देन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के बारे में हम कुछ लिख लेते हैं। ऊपर हमने एट्रिया के बारे में लिखा था, ये देखिए, ये एट्रिया के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और नीचे हम व्हाइट कलर से लिख रहे हैं अभी वेंट्रिकल्स के बारे में। ठीक है। ओके, तो ये है वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स कैसे है? वेंट्रिकल्स टू चैम्बर्ड है, पोस्टेरियरली प्रेजेंट है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स है। ठीक है, कैसे कैसे चैम्बर्स है? वो थिक चैम्बर्स है, दे आर थिक चैम्बर्स, आर थिक, टू टू थिक चैम्बर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम, आर टू थिक chambers
टू थिक चेम्बर्स, थिक वॉल चेम्बर्स भी लिख सकते हैं, टू थिक वॉल चेम्बर्स। और क्या कह सकते हैं उनके बारे में कि दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। और क्या लिख सकते हैं उनके बारे में कि दे आर प्लेस्ड इंफेरियरली, प्लेस्ड इंफेरियरली, then separated by interventricular septum, जो कि कैसे है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, सो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से वो क्या कर जाते हैं, दोनों सेपरेट कर जाते हैं, और उन्हीं की वजह से जो हार्ट है वो किस में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो चैम्बर्स हैं उनके बारे में लिख लेंगे। राइट वेंट्रिकल कैसे है, ये है थीन वॉल। ओके, और ये कैसे है लेफ्ट वेंट्रिकल, थिक वॉल। ओके, ये यहाँ पे पार्टीशन करके हम दोनों का यहाँ पे लिख लेंगे। राइट वेंट्रिकल्स के बारे में हम क्या कहेंगे कि पल्मोनरी ट्रंक arises from राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक या फिर पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आगे जाके क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड लेके जाती है लंग्स के यहाँ पे, कैरिंग कैरिंग deoxygenated blood to lungs for oxygenation। ठीक है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बारे में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दे आर थिक वॉल्ड, देन सिस्टमेटिक aorta arises from लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सेकेंड पॉइंट है इट कैरिंग oxygenated blood, sorry, it's not carrying, it pump। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है ना, इट पंप oxygenated blood, pump oxygenated blood to all body parts। ओके, ये हो गया इसके बारे में। हाँ, और इन दोनों के बीच में जो सेप्टम होती है वो ठीक होती है, वो हमने पहले ही लिख लिया है। ठीक है, बाद में और कुछ ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इतने पॉइंट्स ये हमने कवर कर लिए। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल हमने पढ़ लिया है, और अब हम करेंगे इसकी समरी और बाद में उसके एमसीक्यू। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम समरी में कुछ देखेंगे कि क्या क्या हमने आज पढ़ा था। समरी में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने चैप्टर्स का नाम लिया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें सबसे पहले हमने लिखा था डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन। डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन, इसमें हमने क्या कहा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू द कंसर्न ऑर्गन और द टिश्यू
इज नोन एज सर्कुलेशन। ये पूरा डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। देन हमने सिंपल ऑर्गेनिज्म और सिंपल और कौन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ने हमने सर्कुलेशन देखा था कि कैसे होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिए थे साइकॉन, सॉरी नॉट साइकॉन, स्पॉन्जेस, यहाँ पे हमने एग्जांपल सॉरी सॉरी ये सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था स्पॉन्जेस एंड सेकंड एग्जांपल था सिलेंट्रेट्स, ओके। देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ने हमने यहाँ पे ह्यूमन का एग्जांपल लिया था, ओके, कि कैसे उनमें कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जिनमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, वो भी हमने देखा था। देन बाद में हमने देखा था कि सर्कुलेटरी पाथवे, एक फोर्थ पॉइंट था हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। टू टाइप मतलब कौन से, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सॉरी ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने किस ऑर्गेनिजम्स में देखी थी, ऑल इंसेक्ट्स यानी आर्थ्रोपोड्स में देखी थी और मोलस्का में देखी थी। देन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमने एनेलिड्स यानी नेरीज वगैरह में देखी थी और कॉर्डेट्स में देखी थी, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट हमने देखा। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट। ये भी हमने एक हाईलाइट करने को बोला था आपको ये पॉइंट कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव मस्कुलर एंड चेम्बर्ड हार्ट, कि उनमें मसल्स वाला हार्ट होता है और अंदर से वो चेम्बर्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाती हूँ कि अगर ये फिश हो गए, ठीक है, फिशेस में या फिर पाइसेस में कितने चेम्बर्ड हार्ट है, टू चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। टू हार्ट हो गया वो, टू हार्ट में टू चेम्बर्ड हार्ट, ओके, टू चेम्बर्ड हार्ट। टू चेम्बर्ड में कौन से आ गए, वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया था फ्रॉग का, तो फ्रॉग का डायग्राम भी यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। ये इतना कुछ ठीक नहीं है लेकिन लग रहा है फ्रॉग है ऐसे। तो ये फ्रॉग में यानी एम्फीबियंस में हमने क्या देखा था, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट जिनमें टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल थे, ओके। ये हो गए फिशेस, सेकेंड एम्फीबियंस। थर्ड लिया था हमने रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कितने थे, रेप्टाइल्स में भी थ्री चेम्बर्ड हार्ट थे, जिनका एक्सेप्शनल हमने क्रोकोडाइल लिया था जिनमें थ्री चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता। और ये थ्री चेम्बर्ड में टू एट्रिया एंड जो वन वेंट्रिकल होता है वो इनकम्प्लीट पार्टीशन किया होता है। इवोल्यूशन में जो आगे जाके क्या हो गया, रेप्टाइल्स के बाद में जो बर्ड्स आए या फिर जिन्हें हम कहेंगे ये यहाँ पे क्रोकोडाइल जो एक्सेप्शनल लिखा है वो क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या डेवलप हो गए, हार्ट, फोर चेम्बर्ड हार्ट हो गए, हार्ट, ठीक है। फोर चेम्बर्ड हार्ट में टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स आते हैं, ठीक है, बाद में। ये फिफ्थ पॉइंट में हमने इतना पढ़ा था। सिक्स पॉइंट हमारा था बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि हमने रेड पेन से वहाँ पे लिखा था, तो यहीं पे भी रेड पेन से ही लिख लेते हैं कि हमने हार्ट के बारे में बहुत कुछ देखा था, उसका लोकेशन देखा था। लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम मीन्स इन बिटवीन टू लंग्स, ठीक है।
थोरेसिक कैविटी में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे मीडियास्टिनम बोलते हैं, वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये लोकेशन की बात होगी। फिर हमने पढ़ा था शेप के बारे में कि ये कोनिकल होता है, मस्कुलर होता है, हॉलो होता है। देन शेप के बारे में हमने पढ़ा था, सॉरी शेप के बारे में पढ़ा था, साइज के बारे में भी कि एक क्लेंच फिस्ट की जितने उसकी साइज होती है, यानी बंद मुट्ठी की जितनी उसकी साइज होती है। और पर्टिकुलर लेंथ के बारे में हम बात करें तो 12 सेंटीमीटर लेंथ, 9 सेंटीमीटर विड्थ और 6 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस थी। ठीक है, देन साइज के बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था ओरिजिन कि ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। फिर बाद में हमने उसका वेट देखा था, वेट में अप्रोक्सीमेटली 250 टू 300 ग्राम मैंने वेट बताया था आपको। उसमें अगर हम एग्जैक्टली बताएं तो टू 280 टू 340 मेल में होगा और 230 टू 280 फीमेल में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये वेट भी आपको याद रखना है, इसे मार्क करके रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हमने हार्ट का लोकेशन, साइज, शेप, ओरिजिन, वेट, ये सारे पॉइंट्स देख लिए थे। उसके बाद हमने पेरिकार्डियम एक पॉइंट लिखा था। पेरिकार्डियम क्या होता है कि इट्स अ डबल लेयर पेरिटोनियम। ठीक है, हार्ट इज enclosed into the double walled peritoneum is called as the pericardium। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि आउटर क्या होता है, आउटर फाइब्रस पेरिटोनियम, इनर फाइब्रस पेरिकार्डियम। और ये पेरिटोनियम और ये पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम के फिर से क्या पड़ जाते हैं, दो हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये हो गया आउटर पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर, और ये है इनर विसरल लेयर, विसरल लेयर कि जो हार्ट से एडहियर होता है या फिर अटैच होता है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पैराइटल स्पेस, जिनमें क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये फ्लूइड क्या करता है, हार्ट का फ्रिक्शन नहीं होने देता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पे वो क्या नहीं करने देता, उनको उनका फ्रिक्शन नहीं होने देता, यानी उनको घिसने नहीं देता। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा था। फिर बाद में हमने देखा था हार्ट के वॉल, कौन सा पॉइंट है वो, पॉइंट नंबर 5 हो गया, ये 7 नंबर का पॉइंट है, ये 6 नंबर का, और एक लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट नहीं, अभी 2 पॉइंट्स बाकी है। हार्ट के वॉल हमने देखे थे, हार्ट के 3 वॉल हमने यहाँ पे मेंशन किए थे, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम, ये हो गए हार्ट के वॉल जिनसे हार्ट बना है। ओके, और फिर बाद में हमने लास्ट में बहुत ही डिटेल पढ़ा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़ा कि इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर, और 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, एट्रिया और वेंट्रिकल्स ये डिवाइड किन चीज़ों से होता है, तो 2 एट्रिया डिवाइड होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से, और 2 वेंट्रिकल्स डिवाइड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। ठीक है, उन दोनों के बीच में यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो अपर्चर प्रेजेंट होते हैं उनको भी हमने बोला था कि एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, उनके बीच में कुछ
वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल, जिसे हम मिट्रल वॉल भी कहते हैं, ठीक है। देन वेंट्रिकल्स में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने देखे थे कि जो क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, वो फ्लैप को खींच के रखते हैं, ठीक है। उसे हमने कॉर्डी टेंडिनी नाम दिया था। फिर बाद में जो रिजेस एंड फरो है उसे कॉलमनी कॉर्नी और ट्रेबिकुलर कॉर्नी नाम दिया था। और जो वेंट्रिकल्स का जो सेप्टम है, ओके, वेंट्रिकल्स का जो सेप्टल रीजन है, अभी यहाँ पे हार्ट की डायग्राम नहीं है, लेकिन वेंट्रिकल्स के बीच में जो डिवाइड करने वाला पोर्शन है जिसे हम सेप्टम कह रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा थिक है, उसे हमने कहा था कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। देन हमने पल्मोनरी आर्टरी का डायग्राम निकाला था वहाँ पे, जो राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा है और राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमेटिक एवोर्टा अराइज हो रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ ले जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए, और वहां से ऑक्सीजन डाल के फिर वो प्योर ब्लड लेके आएगी विद हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, 4 ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। कहाँ पे लेके आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का वो ब्लड फिर जाएगा लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेंगे तब वो ब्लड जाएगा एवोटा में, और एवोटा पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगा। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हो गया इस चैप्टर का, और ये जो मेन थीम थी इस चैप्टर की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, वो भी हमने पढ़ लिया। अभी कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मैंने बच्चों के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डाले हैं, तो चलो एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। In an opening circulatory system, blood is pushed through vessels, poured into blood cavities, circulated only through veins, and filtered by kidneys. In an open circulatory system, open circulatory system हमने already पढ़ा, किसमें पढ़ा हमने open circulatory system, हम किस ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, तो ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। कहाँ पे देखा हमने, ऑर्थ्रोपोडा ऑर्थ्रोपोडा और मॉलस्क में देखा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड पोर्ट होता है वो कैविटीज में होता है, जिसको हमने बोला था साइनसेस, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ओपन बॉडी कैविटीज, ब्लड फ्लोइंग थ्रू द क्लोज वेसल्स, लैक ऑफ हार्ट, एब्सेंस। तो यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्लोज वेसल्स का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स, ओके, जो कितनी होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, 3 टाइप की होती है। Which of the following is not a characteristic of a closed circulatory system? Efficient oxygen and nutrient delivery, precise regulation of blood flow, separation of oxygenated and deoxygenated blood in some cases, and blood flowing directly into the body cavity. किसका कैरेक्टर, हाँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कभी भी ब्लड कहाँ पे ये किया नहीं जाता, ब्लड फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी। साइनसेस में वो नहीं जाता, कहाँ पे जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहता तो ये भी पॉइंट हमारा सही रहता, ओके। देन फोर्थ है, द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, बिटवीन द लंग्स, इन द ब्रेन एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने कहा था समरी में और स्टार्टिंग में भी मैंने ये सिखाया था कि हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम, उसे क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम, ओके। देन फिफ्थ हमारी एमसीक्यूज है, द हार्ट इज सेपरेटेड इनटू चेम्बर्स कॉल्ड arteries and veins, atria and ventricles. Then heart is separated into chambers called capillaries and veins, pulmonary and systematic circuits. The heart is separated into chambers. हार्ट को
चेम्बर्स में सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स के हेल्प से नहीं किया जाता उनको, उनका यहाँ पे नाम दिया है कैपिलरीज एंड वॉल्स, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्किट्स। तो वो ये मान लीजिए ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम। ये यहाँ पे हम एपर्चर भी बोल सकते हैं, जिसे सेप्टम कहने एपर्चर। देन ये हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये सेप्टम के थ्रू अलग अलग हो रहे हैं। द हार्ट इज separated into the chambers called arteries and veins, artery and ventricles, ठीक है। capillaries and veins, pulmonary and systematic circuits। artery and ventricles में तो वो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन arteries and veins ठीक है, ये हम मार्क कर देते हैं, लेकिन ये फिर से हमें एक बार देखना पड़ेगा कि क्या है इसका आंसर। ओके, हार्ट इज सेपरेटेड इनटू चेम्बर्स कॉल्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं तब तक। द राइट वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू, द राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल ब्लड तो पंप कर रहा है कहाँ पे, लंग्स में। ओके, तो ये आ गया लंग्स। देन द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स, 6 का भी हो गया। द 7 द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, लेफ्ट एट्रियम ये कहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है, लंग्स से। ओके, तो 7 का ए हो गया। Then atrioventricular walls are located between, atrioventricular wall हमने यहाँ पे देखा ना, atrioventricular ये wall हो गया, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में। द एट्रिया एंड पल्मोनरी आर्टरी, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, कौन सा है ये, एक ना सी, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, तो सी ऑप्शन राइट हो गया। एंड द सेमिलुनर वॉल्स आर लोकेटेड बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, द वेंट्रिकल्स एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी। हाँ यस, पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा के यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये हार्ट का स्ट्रक्चर था, ये हमने निकाला था, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट और ये लेफ्ट, और एक हमने ऐसे कर्व में निकाला था एओर्टा, ठीक है, सिस्टमेटिक एओर्टा। तो उसके जो बेस में भी प्रेजेंट होता है सेमिलुनर वॉल, इसके भी बेस में प्रेजेंट होते हैं सेमिलुनर वॉल, ठीक है। तो द वेंट्रिकल्स एंड द एओर्टा और द पल्मोनरी आर्टरी इज द राइट आंसर। और लास्ट है कि द एसे नोड initiate the heart's electrical impulses, which then travels through the heart, ultimately leading to the opening of AV walls, the contraction of the ventricles, the opening of the semilunar walls, all of the above. Yes, all of the above is the right answer. Okay, so ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहीं पे हम हमारा सेशन एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।